8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम का इल्म रियाजी का आज का हमारा है सिलेबस का आखिरी वीडियो। यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है मुकम्मल हो रहा है। हमने पूरा सिलेबस वीडियो की शक्ल में आप तक पहुँचाए हैं। इसमें यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए होंगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होंगी, तो हम माजरत चाहते हैं। उस गलतियों को आप समझ के रखिए और हमारे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, मश्क कीजिए और इम्तिहान में कामयाब होकर अपने वालिदैन का और अपने असातिज़ा का नाम रोशन कीजिए। देखते हैं आज का हमारा लास्ट वीडियो कसीर रुकनी। कसीर रुकनी के मुतालिक कुछ बातें ज़हन नशीन कीजिए। अलजबरी इबारत में हर मुतगय्यर का क़ुव्वतनुमा मुकम्मिल अदद हो तो वो इबारत कसीर रुकनी होती है। यानी क्या, कसीर रुकनी में जो मुतगय्यर होते हैं, मुतगय्यर किसे कहते हैं, हम जो ABCD वाले जो होते हैं ना, XYZ, ये XYZ या ABC हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो उनका जो क़ुव्वतनुमा है ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए मुकम्मिल अदद। और ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अच्छे से समझिए और अपने जहन में फिट कीजिए। मुकम्मिल अदद की शुरुआत कहाँ से होती है? मुकम्मिल अदद शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, कंटिन्यू ये एदाद चलते रहते हैं, तो वो इबारत कसीर रुकनी होती है। यानी जब भी कोई अलजबरी इबारत हम देखते हैं और उसका मुतगय्यर यानी ABCD या XYZ का क़ुव्वतनुमा अगर मुकम्मिल अदद हो, यानी उसकी क़ुव्वत x की क़ुव्वत 0 हो या x की क़ुव्वत 1 तो लिखते नहीं है, फिर भी 1 लिख रहे हैं हम, x की क़ुव्वत 2 हो, x की क़ुव्वत 3 हो, तो वो इबारत कसीर रुकनी होती है। अदरवाइज़ वो इबारत कसीर रुकनी नहीं होंगी। यानी अगर x की क़ुव्वत 1/3 है तो ये कसीर रुकनी नहीं है। हमें चाहिए मुकम्मिल अदद जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में फिट कीजिए। कसीर रुकनी का दर्जा, दी हुई कसीर रुकनी में मुतगय्यर का बड़े से बड़ा क़ुव्वतनुमा इस कसीर रुकनी का दर्जा होता है। यानी जो भी हमको यहाँ पे कसीर रुकनी दी गई है, जैसे यहाँ पे हमको दी गई है x की क़ुव्वत 4 जमा 5, x की क़ुव्वत 2 जमा 6, y की क़ुव्वत 3, तो इसमें क्या है, जो x है सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा यहाँ पे 4 है, तो ये है कसीर रुकनी का दर्जा। गैर सिफर मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा 0 होता है। जो गैर सिफर मुस्तकिल कसीर रुकनी है उसका दर्जा 0 होता है। यक रुकनी सिफर दर्जा मुतय्यन नहीं किया जा सकता। यक रुकनी का सिफर दर्जा हम मुतय्यन नहीं कर सकते। एक से ज़ायद मुतगय्यर में कसीर रुकनी का दर्जा तय करने के लिए इस कसीर रुकनी में हर मौजूद मुतगय्यर की क़ुव्वतों की जमा करके जो सबसे ज़्यादा आती है, इस जमा को इस कसीर रुकनी का दर्जा कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने दिखे थे, देखिए यहाँ पे ये मुतगय्यर अलग थे, x था और y था, तो इसमें x और x की क़ुव्वतों की जमा करेंगे हम, वो उसका दर्जा कहलाएंगे। और इसको कैसे लिखेंगे हम, मुतगय्यर क़ुव्वतनुमा को चढ़ती तरतीब या उतरी तरतीब में लिखते हैं। तब ऐसी सूरत में लिखी हुई कसीर रुकनी को मियारी सूरत की कसीर रुकनी कहा जाता है। और ऐसी सूरत में इसे क्या कहते हैं हम, मियारी सूरत की कसीर रुकनी। कसीर रुकनी की जमा, तफरीक और ज़रब अलजबरी इबारतों की ज़रब की तरह ही होती है। जो अलजबरी इबारतों की हम जमा, तफरीक या ज़रब करते हैं, उसी तरीके से भी कसीर रुकनी की जमा, ज़रब या तफरीक होती है। कसीर रुकनी की तकसीम भी कैसी होती है, मकसूम बराबर होता है मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। मकसूम अलैह में हम ज़रब कर देंगे खारिज किस्मत को और उसमें जमा कर देंगे बाकी, तो हमें मकसूम मिल जाएगा। ये कसीर रुकनी की तकसीम का तरीका है, का ताल्लुक होता है। लेकिन कसीर रुकनियों की तकसीम का बाकी का दर्जा मकसूम अलैह के दर्जे से छोटा होता है। बाकी का जो दर्जा है वो मकसूम अलैह, ये मकसूम अलैह के दर्जे से इसका दर्जा छोटा होता है। कसीर रुकनी की अज्जाए ज़रबी करने के लिए तौसी ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब तौसी ज़ाब्ते हमने देखे थे, जैसा a जमा b ब्रैकेट की क़ुव्वत 2, इसकी तौसी किए थे हमने, तो क्या आया था, a की क़ुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की क़ुव्वत 2। ये जो तौसी ज़ाब्ते हैं, इसी में भी कसीर रुकनी की अज्जाए ज़रबी की जाती है। देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन सी अलजबरी इबारत कसीर रुकनी है? यहाँ पे हमको ऑप्शन देखना है और पहचानना है कौन सी इबारत कसीर रुकनी है। x जमा x की क़ुव्वत -3, यहाँ पे देखिए क़ुव्वत जो है ये -3 आई है और कसीर रुकनी की क़ुव्वत जो है वो माइनस में नहीं आती, वो आती है मुकम्मिल एदाद में। और -3 जो है ये मुकम्मिल अदद नहीं है बल्कि सही अदद है, तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है 11 - x की क़ुव्वत 1/3, ये इस तरीके से भी क़ुव्वतनुमा नहीं आती है, हमको चाहिए मुकम्मिल अदद, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। 2x की क़ुव्वत 3 जमा 7x की क़ुव्वत यहाँ पे 1 है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 जो है ये मुकम्मिल अदद है और यहाँ पे जो 1 नहीं लिखा गया है वो भी मुकम्मिल अदद है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 भी देखेंगे, 5x की क़ुव्वत x की क़ुव्वत 1/2, और क़ुव्वत जो है 1/2 वाली जो क़ुव्वत है वो कसीर रुकनी नहीं कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
दर्ज झैल में से कौन सी इबारत सरुकनी है? स यानी होता है तीन, तीन रुकनी इबारत देखेंगे हम। m माइनस 7 प्लस 2m की कुव्वत 2, ये पहला रुकन m, इनके दरमियान में तफरीक है इसलिए ये दूसरा रुकन, इनके दरमियान में प्लस है इसलिए ये तीसरा रुकन, यानी ऑप्शन नंबर एक ही हमारा दुरुस्त है, ये सरुकनी इबारत है। दूसरा, ये पहला रुकन 13 माइनस ये 7m की कुव्वत 2 दूसरा रुकन, ये दो रुकनी है। यहाँ पे 17m की कुव्वत 4, ये एक ही है, पहला रुकन यक रुकनी है। ये 13 माइनस 13/9, इसमें भी एक ही रुकन है तो ये भी यक रुकनी, ये यक रुकनी, यक रुकनी, ये दो रुकनी और ये स रुकनी। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर एक का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल में से कौन सी इबारत कसीर रुकनी नहीं है? अभी कसीर रुकनी के हमने देखे थे जिनके अंदर हमको कुव्वत नुमा जो है वो मुकम्मल अदद चाहिए, तो वो कसीर रुकनी होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक में 6 की कुव्वत 1, 5 x की कुव्वत 1 और प्लस x की कुव्वत 2, ये कसीर रुकनी है। x की कुव्वत -2 प्लस 6x, ये -2 कुव्वत आ गई, ये कसीर रुकनी नहीं है। हमको हमारा आंसर मिल गया है। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, 17x की कुव्वत 1 माइनस 14x की कुव्वत 2, ये कसीर रुकनी है। -19, ये भी कसीर रुकनी, क्योंकि उसकी कुव्वत क्या है यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर 2 में -2 आने की वजह से ये इबारत जो है ये कसीर रुकनी नहीं कहलाएंगी, क्योंकि 2 जो है ये मुकम्मल अदद नहीं है, ये सही अदद है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 का दायरा फिल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, 4 कुव्वत वाले m मुतगैर की सरुकनी दर्ज झैल में से कौन सी है? तो हमको 4 कुव्वत नुमा वाले m मुतगैर की सरुकनी इबारत पहचानने की है। तो यहाँ पे इसमें 4 कुव्वत नुमा तो है लेकिन ये सरुकनी नहीं है, ये एक रुकनी है। यहाँ पे 4 कुव्वत नुमा ही नहीं है और ये 2 रुकनी है। यहाँ पे 4 कुव्वत नुमा है लेकिन ये भी 2 रुकनी है। यहाँ पे m एक रुकन माइनस बीच में 11 दूसरा रुकन प्लस 3m की कुव्वत 4 तीसरा रुकन, ये सरुकनी भी है और यहाँ पे m की कुव्वत 4 भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा दुरुस्त ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 का दायरा फिल करेंगे। सवाल नंबर 5 देखेंगे, झैल की इबारत में कौन सी कसीर रुकनी इबारत नहीं है? पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम, x की कुव्वत 2 जमा 2x की कुव्वत, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, जमा 1/3 x की कुव्वत 3, ये कसीर रुकनी है। दूसरा ऑप्शन है 48m की कुव्वत, यहाँ पे 1 है, कसीर रुकनी है। तीसरा ऑप्शन 23 जमा x की कुव्वत 1/5, ये 1/5 नहीं आना चाहिए था, ये 1/5 अगर किसी की कुव्वत हो तो वो कसीर रुकनी नहीं होती। हमें कुव्वत में क्या चाहिए? मुकम्मल अदद चाहिए। 38m की कुव्वत यहाँ पे 1 है, 1 मुकम्मल अदद है, ये भी कसीर रुकनी है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन नंबर 3 कसीर रुकनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे, झैल की इबारत में मुस्तकिल रुकन की कुव्वत कितनी है? यहाँ पे हमें मुस्तकिल का मतलब होता है कांस्टेंट रुकन की कुव्वत हमेशा क्या आती है? हमेशा सिफर आती है। तो यहाँ पे देखिए ये इबारत है और ये इबारत में कांस्टेंट रुकन जो भी है उसकी कुव्वत नुमा हमेशा सिफर रहेंगी, तो सिफर हमारा ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे, कसीर रुकनी से मुतालिक झैल में से कौन सा बयान गलत है? हमको गलत बयान पहचानना है। पहला ऑप्शन है, 2 अरकान वाली कसीर रुकनी को 2 रुकनी कहते हैं, जिसमें 2 रुकन होते हैं ऐसी कसीर रुकनी को हम 2 रुकनी कहते हैं, ये दुरुस्त है। दूसरा ऑप्शन है, कसीर रुकनी में मुतगैर की कुव्वत मुकम्मल अदद होती है, हमने देखे थे अभी वजाहत में कि कसीर रुकनी में मुतगैर की जो कुव्वत है वो हमेशा मुकम्मल अदद होती है, ये बयान भी दुरुस्त है। तीसरा बयान है, कसीर रुकनी में मुतगैर की सबसे बड़े कुव्वत नुमा को दर्जा कहते हैं, कसीर रुकनी में मुतगैर की जो सबसे बड़ी कुव्वत होती है उसे हम दर्जा कहते हैं, ये बयान भी दुरुस्त है। चौथा बयान है, सिफर के अलावा मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा सिफर होता है, ये बयान में देखिए सिफर के अलावा नहीं होता है, जो गैर सिफर है, गैर सिफर मुतगैर मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा सिफर होता है, यहाँ पे गैर सिफर के अलावा नहीं है बल्कि गैर सिफर मुतगैर है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे, हमें गलत रुकनी चुनना था। सवाल नंबर 8 है, झैल में दी हुई कसीर रुकनियों के हासिल ज़रब का दर्जा कितना होगा? अब ये कसीर रुकनी यहाँ पे दी गई है और इनकी हासिल ज़रब का दर्जा हमें मालूम करना है, तो इनकी आपस में ज़रब करेंगे हम और हम क्या करेंगे? दर्जा ज़रब का दर्जा निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं हम अभी इबारत हमें x की कुव्वत 4 जमा 2x माइनस 1, ये एक इबारत है ज़रब, इनकी ज़रब करनी है x की कुव्वत 3 जमा 2x की कुव्वत 6 ब्रैकेट क्लोज। तो इससे या इससे दोनों में से किसी भी को भी ज़रब कर देंगे, तो हम छोटे ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट को ज़रब करते हैं, बराबर x की कुव्वत 3 ब्रैकेट x की कुव्वत 4 जमा 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास में जमा 2x की कुव्वत 6 दूसरा ब्रैकेट x की कुव्वत 4 जमा 2x
-1। अब इस x की कुव्वत 3 से ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे और ये 2x की कुव्वत 6 से ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, बराबर x की कुव्वत 3 ज़रब x की कुव्वत 4। जब भी ये जो असास है वो ज़रब में होते हैं तो कुव्वत नुमा की जमा होती है। 4 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 7, जमा का जमा 2, यहाँ पे 1 है, 2 1 का 2, यहाँ पे x की कुव्वत 1 और x की कुव्वत 3 हो गए x की कुव्वत 4, माइनस का माइनस x की कुव्वत 3 ज़रब 1 यानी x की कुव्वत 3 एज इट इज़ ऐसा ही आएगा, जमा का जमा 2, यहाँ पे 1 है तो 2 का 2, x की कुव्वत 6 और ये x की कुव्वत 4, ये हो जाएंगी x की कुव्वत 6 और 4 10। अभी बताया ये कुव्वत नुमा की जमा होती है अगर ये इनके जो कायदे हैं वो ज़रब में रहे। जमा का जमा 2 और 2, 2 दूनी 4, x की कुव्वत 6 और x की कुव्वत 1, x की कुव्वत 7, माइनस का माइनस 2x की कुव्वत 6 ज़रब 1 यानी 2x की कुव्वत 6 एज इट इज़ जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पे जो है कुव्वतें सब अलग अलग इसमें है, कुव्वत नुमा है, इनको हम तरतीब में रखेंगे। पहले हम क्या मालूम करना है, दर्जा मालूम करना है। तो सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है, ये, तो ये आ जाएंगी 2x की कुव्वत 10। उसके बाद है एक ये है 7 वाली और एक ये 7 वाली है, यहाँ पे ये 7 वाली आती है, x की कुव्वत 7 और ये 7, इनकी जमा करेंगे हम क्योंकि दोनों भी इनकी कुव्वत 7 है। तो ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है और इनके दोनों के दरमियान जमा है तो ये आ जाएगा जमा 5x की कुव्वत 7, ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई। उसके बाद में है 6 वाली तो ये -2x की कुव्वत 6, ये भी आगे नीचे। उसके बाद है 4 वाली तो ये प्लस में प्लस 2x की कुव्वत 4, ये भी चलेगी, बच गया लास्ट में -x की कुव्वत 3। तो यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, इसको नुज़ूली तरतीब में ले लिए और सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ पे है 2x की कुव्वत 10 और यही जो है इस कसीर रुकनी का दर्जा रहेंगी और ये है हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2x की कुव्वत 3/5 इस यक रुकनी में ज़रीब और दर्जा इस तरतीब के लिहाज से कौन सा मुतबादिल सही है। ऑप्शन चेक करेंगे हम। पहला ऑप्शन देखेंगे -2 और यहाँ पे इसका दर्जा दिया गया है 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, नीचे का 5 भी गायब होगा और x भी गायब होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त नहीं है। -2/5 -2/5 हमारे पास में है और ये कसीर रुकनी का जो दर्जा है ये 3 यहाँ पे मौजूद है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा चेक करते हैं 2/5, यहाँ से माइनस गायब है वरना ये भी दुरुस्त होता, माइनस नहीं होने की वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पे 2/5 गायब हो गया, माइनस भी गायब हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा ज़रीब और दर्जे के लिहाज से इसकी तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुंदरज़ैल बयानात में से कसीर रुकनी से मुताल्लिक कौन सा बयान सही है। हमें सही बयान यहाँ से पहचानना है। सिफर इस यक रुकनी का दर्जा तय नहीं कर सकते, सही बयान है ये। सिफर का हम दर्जा, सिफर जो होती है यक रुकनी, उसका दर्जा तय करना मुश्किल है। 3 अरकान वाली कसीर रुकनी को सा रुकनी कहते हैं, बराबर है। सा रुकनी यानी 3 अरकान वाली कसीर रुकनी, ये बयान भी दुरुस्त है। दर्जा यानी कसीर रुकनी में मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा, बराबर है। दर्जा यानी होता है कसीर रुकनी में मुतगय्यर का जो सबसे बड़ा कुव्वत नुमा होता है उसे हम दर्जा कहते हैं कसीर रुकनी का, यह बयान भी दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 4 है गैर सिफर मुस्तकिल यक रुकनी का दर्जा 1 होता है। गैर सिफर मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा 1 नहीं होता है बल्कि वो सिफर होता है, तो ये चौथा बयान गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे आंसर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पहला और दूसरा सही है, तीसरा भी सही था तो ये ऑप्शन नहीं है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा भी सही था, यह ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा और चौथा सही है, चौथा तो गलत था, यह ऑप्शन भी नहीं है। पहला दूसरा तीसरा सही है, बिल्कुल पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में कुछ मशकी सवालात हैं जो आपको हल करने हैं और उसकी जो आंसर की है इसी वीडियो के आखिर में दी जा रही है। और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।